Dear student, class 10 chapter 1st exercise 1.1 है express each of the number as a product of its prime factor। ये सिंपल है, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। पूरा एक्सरसाइज जो हम स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो में डालेंगे। तो आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आप देख लें, क्वेश्चन आपकी बुक में भी मिल जाएगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके नंबर निकालते हैं। सो फर्स्ट नंबर हमको गिवन है 140। 140 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करनी है, लेकिन उसमें हमको फैक्टर ट्री के तौर पे करनी है। नॉर्मल जो हम छोटे क्लासेस में करते थे वो नहीं करना है। तो फैक्टर ट्री ऐसे निकाला जाता है। ये हमारा 140 गिवन है। इसमें से जब हमने एक प्राइम फैक्टर निकाल लिया बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 2 हमने निकाल लिया, तो हमारे पास यहाँ पे बचता है इसमें 70 में से अगेन हमारा 2 निकल जाता है, तो यहाँ से हमारे पास बचता है 35 के फैक्टर होते हैं 7 5 जा 35। तो पहले जो है वो स्मॉल फैक्टर हम यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पे हमारा जाएगा 7। तो अब ये दोनों हमारे दोनों प्राइम नंबर हो गए। तो ये हमारा निकल आया है इसका 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। 3-4 नंबर निकले हैं, 2 निकला है हमारे पास, साथ में एक और 2 निकला है, फिर 5 निकला है और फिर 7 निकला है। तो ये आपका एक नॉर्मल जो है वो बहुत ही ईजी तरीके से सम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सेकंड नंबर का डिजिट है हमारे पास 156। 156 का हम यहीं पे निकाल लेते हैं। 156 का फैक्टर ट्री बनाएंगे। ये 156 के इसका 2 हमने निकाल लिया इसमें से, मतलब हमने 2 डिवाइड कर दिया है। 2 का निकाल लेने का मतलब होता है कि इसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें सबसे छोटा प्रोडक्ट हमको पहले बाहर करना होता है प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। हमने यहाँ से 2 निकाला, तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 78 बचेगा। 78 अगेन 2 से डिविजिबल है, इसलिए हमने 2 निकाल लिया इसमें से। तो 2 78 में से 2 डिवाइड कर लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9। 39 2 से डिविजिबल नहीं है, अब ऑड नंबर है तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 से निकाला तो यहाँ पे हमारे पास बचा 13, और 13 जो है अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इसीलिए 156 के हमारे क्या निकलेंगे, एक 2 निकलेगा, साथ में एक और 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा और फिर 13 निकलेगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है, थर्ड नंबर का जो नंबर है वो हमारे पास आ रहा है 3825। 3825 निकालने के लिए हमको अगेन फैक्टर ट्री बनाना पड़ेगा। 3825, अब यहाँ 5 है तो 5 का जो है वो डिविजिबल होता है, 3 भी होता है और 5 भी, क्योंकि एंड में 5 आ रहा है और एंड में 5 हमारे 3 के टेबल में 3 5 जा 15 आता है। उसके प्रोडक्ट 2 हो सकते हैं और 5 3 जा 15। तो 3 और 5 में से पहले हम इसको 3 से ट्राई करेंगे। 3 से जब हम इसे ट्राई करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 3 1 जा 3 मिलेगा हमें, 3 2 जा 6 मिलेगा, 2 यहाँ कैरी आ जाएगी। 22 में 3 7 जा 21 मिलेगा और साथ में 3 5 जा 15। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1275। 1275 हम देखते हैं किससे डिविजिबल है, क्योंकि अगेन हमें एंड में 5 मिल रहा है जो कि 3 और 5 से जा सकता है। तो पहले हम 3 से ट्राई करेंगे। मुझे दिख रहा है ये 3 से जा रहा है, इसको 3 से ट्राई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम, 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम, 1 कैरी बच रही है, 3 5 जा आ रहा है 15। तो हमें 425 मिलेगा। 425 फिर अगेन हमें एंड में 5 मिल रहा है, तो हम देखेंगे ये 3 से जा रहा है या 5 से जा रहा है। तो 4 जाएगा, उसके बाद 1 कैरी बचेगी, 12 जाएगा और 5 अकेला बच जाएगा। तो ये हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने पर हमें मिल रहा है 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। 85 आने के बाद हमको पता है कि 85 का डिविजिबल क्या होता है, 17 5 जा 85 होता है, इसीलिए इसमें से हमने यहाँ से 5 निकाल लिया और यहाँ पे हमारे पास 17 रह गया। तो यहाँ पे हमारे जो निकलेंगे वो इसके 3825 के फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे, एक 3 मिला है, एक और 3 मिला है, फिर हमें 5 मिला है और फिर हमें एक और 5 मिला है और साथ में हमें 17 मिला है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको फैक्टर ट्री के थ्रू इसके इतने फैक्टर्स हमें मिले हैं। नेक्स्ट नंबर आ रहा है हमारा, नेक्स्ट नंबर हमको मिला हुआ है 5005। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 है, 2 zeros हैं और 5 है, तो ये नंबर सिर्फ 5 से डिविजिबल होता है, इसीलिए हमने 5 को ले लिया है यहाँ पे। 5 से जब हमने इसे डिवाइड किया है तो 5 1 जा 5 आ रहा है, 2 0 एज इट इज़ आ रहा है और फिर से हमारे पास 1 आ रहा है। तो सिर्फ हमें यही मिल रहा है और ये नंबर जो है वो
काय से डिविजिबल होगा, 1 किस किस के एंड में आता है, एक तो हमारा 3 के टेबल में आता है, 3 7 जो 21, तो या तो ये 3 से जाएगा या ये 7 से जाएगा। 3 से ट्राई करते हैं तो 9 जाता है, 1 0 10 मिलता है, 9 जाता है और एंड में 11 मिलता है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 से ट्राई करते हैं, 7 1 जा 7 आता है, 3 कैरी बचता है, 30 28 21, यस ये 7 से डिविजिबल है। तो अब हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिविजिबल होने की कंडीशन में हमें ये मिल रहा है 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, हमको ये मिल गया है। 143 आ रहा है, जो कि 143 का ऐसे यहाँ मुझे दिख रहा है 11 और 33 आ रहा है, तो ये डायरेक्टली 11 से जा रहा है और ये 13 से जा रहा है, तो ये दोनों इसके एंड में प्राइम नंबर हो गए, इसीलिए आगे हम नहीं जा पाएंगे। ये हमारा यहीं पे फिनिश हो गया। इसके प्रोडक्ट निकले हैं, 5 निकला है, 7 निकला है, 11 निकला है और 13 निकला है, ये हो गया। लास्ट वाला जो नंबर है वो हमारा 7429 है। 7429 ऐसा नंबर है जो इजीली हमको दिख नहीं रहा है, काय से जाने का है, क्योंकि 9 एक तो आता है 7 7 जा 49, दूसरा आता है 3 3 जा 9, उसके अलावा कंडीशंस कम है इसमें। तो 9 किस किस के एंड में आता है वो हम देखेंगे 3 के कंडीशन में ही, यानी 3 के डिविजिबल अगर होगा तो 3 से हम कर रहे हैं कोशिश, 3 से ये नहीं जा रहा है। 7 से भी इसको ट्राई करेंगे, तो ये 7 से 7 1 जा 743 की जगह 35 जाएगा, और ये 7 से भी नहीं जा रहा है। इसको एक और हम 3 से नहीं जा रहा है तो 9 से जाने का सवाल ही नहीं है, और फिर ये 17 से जा सकता है। 70 से देख रहे हैं हम तो 17 4 जा रहा है, यहाँ पे ये कैरी आ रही है, फिर 3 जा रहा है, यस ये 17 से जा सकता है, इसीलिए हम इसको 17 से ही ट्राई करेंगे। 17 से जा रहा है, 17 4 जा रहा है, नेक्स्ट ये 3 टाइम जा रहा है, और फिर ये 7 टाइम जा रहा है। आगे ये ट्राई करते हैं, तो ये 19 से जाएगा, और 19 से जाने की कंडीशन में इसमें 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 मिल रहा है हमें, और फिर 57 बच रहा है जो कि 3 टाइम जा रहा है, तो ये हमारे ये पॉइंट आ गए इसके। तो 7429 के जो हमको प्राप्त हुए वो हुए 17 मिला है, साथ में 19 मिला है और साथ में 23 मिला है, इसके हमें 3 प्रोडक्ट मिले। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको पूरा देख लेंगे एक बार स्क्रीन पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये एक फार्मूला फर्स्ट वाले चैप्टर में हमारे को एक फार्मूला आता है, जिसमें आप बुक में पीछे देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम में ये, जिसमें बोला जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो जिन 2 नंबरों का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, उन्हीं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आता है वही एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आता है। तो ये चीज़ आपको आपके बुक में मिल जाएगा कि ये फार्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसको हम फार्मूले के तौर पे भी यूज़ करते हैं, पर फिलहाल में इन्होंने वेरीफाई करने को पूछा है तो हम वेरीफाई करके बताएंगे इसे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम हमको दिया है, 2 नंबर्स दिए हैं 26 एंड 91 दिए हैं, तो 26 के फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेंगे। 26 हम सभी को पता है 2 इंटू 13 होता है, और 91 का फैक्टर भी हमको पता है 13 इंटू 7 होता है। तो एचसीएफ आप सभी को पता है क्या होता है, एचसीएफ जो कॉमन नंबर्स होते हैं उसको एचसीएफ बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 13, और एलसीएम इज इक्वल टू, हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 13 और 7 कॉमन नंबर यहाँ लेकर के इन सब का एलसीएम अगर निकाला जाएगा तो वो हमको मिलेगा 182। एचसीएफ इसका 13 आ रहा है, एलसीएम इसका 182 आ रहा है। और अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, जैसा कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर्स इसमें रहे, एलसीएम आपको जो मिला है वो लिखेंगे 182, एचसीएफ जो आपको मिला है वो लिखेंगे 13, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब ये वाले 2 नंबर जिनका आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला था, तो यहाँ आएगा 26 और यहाँ आएगा 91। अब इधर में आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इधर में आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई हमको मिलेगा
अगर वो इक्वल बैठता है तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है कि ये इट इज़ वेरीफाई। तो अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे कितना आता है। तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला है 2366 और इसका मल्टीप्लाई करने पे भी हमें मिला है 2366। तो ये वेरीफाई हो गया है कि LCM मल्टीप्लाइड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जिन दो नंबरों का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन्हीं का LCM और HCF को भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों इक्वल आते हैं। ये वेरिफिकेशन था। इसका नेक्स्ट वाला सम देखते हैं। नेक्स्ट वाला है हमारा 510 एंड 92। तो 510 के फैक्टर हम निकालेंगे। हमको जो नॉर्मल निकाला जाता है उसके फैक्टर हमने निकाले तो इसका 2 निकलेगा। 510 में से 2 बाहर आएगा तो हमारे पास बचेगा 225। अगला फैक्टर इसका 3 आएगा और अगला फैक्टर इसका 5 आएगा। अगला फैक्टर इसका 17 आएगा। अगर आपको नहीं आते तो आप इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। 510 का 2 किया, 2 से हमको 255 मिला। फिर हमने 3 किया, 3 से हमको 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 मिला। 85 को हमने 5 से किया, 17 मिला, 17 निकाला, 1 निकाला। और इसी तरह आप 92 का भी कर सकते हैं। 92 का 2 से निकाला तो हमको 46 मिला, 2 से निकाला तो हमको 23 मिला और 23 जो है वो प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे हमने 92 का भी निकाल के रख लिया। 92 का 2 मिला है, साथ में एक और 2 मिला है, साथ में 23 मिला है। ये दोनों कॉमन नंबर हैं तो हमारा HCF यहाँ पे हो गया 2। और LCM हमको निकालना होगा तो पहले ये कॉमन नंबर को हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद रिमेनिंग नंबर्स लिखे जाते हैं। तो ये वाला 2 लिया, फिर ये वाला 3 लिया, फिर ये वाला 5 लिया, फिर ये वाला 17 लिया और फिर ये वाला 23 लिया। तो HCF हमारा जो था वो 2 आ गया था। और LCM इन सब की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा इसका वो मिलेगा, ये हमको 23460 मिलेगा यहाँ पे। तो ये हमारा LCM हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन करनी है हमको तो वेरीफाई करने के लिए हम करेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हमने लिख लिया। LCM की जगह हम LCM लिखेंगे 23460, HCF की जगह हम HCF लिखेंगे 2 और यहाँ पे हम जो दो हमारे प्रोडक्ट हैं वो लिखेंगे 92। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हमको मिलेगा 12 का 2 कैरी ओवर 1, 8 और 1 9, 6 एंड 4, 46920 मिलेगा। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे रफ में मल्टीप्लाई ले सकते हैं। 92 लेंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 आ रहा है, 9 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ये हमको मिल रहा है 02964। तो हमको ये यहीं पे मिल गया 46920 यहाँ है, 46920 यहाँ है, यानी कि इसने भी LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट हम थर्ड वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो है वो 336 है एंड 54 है। 336 के हम फैक्टर निकाल के रखते हैं। क्या आ रहा है यहाँ पे हम रफ में फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से निकालेंगे क्योंकि यहाँ इवन नंबर है इसीलिए हमको 2 से ही ट्राई करना चाहिए। तो इवन नंबर की कंडीशन में 2 से निकालेंगे 1 आएगा, यहाँ 13 बचेगा, 6 जा 12 आएगा और 8 जा 16 आएगा। फिर 2 से निकालेंगे हम तो यहाँ हमको 84 मिलेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो हमें यहाँ पे 42 मिलेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ 21 मिलेगा। अब ये 3 से डिविजिबल है 7 टाइम और 7 से है 1 टाइम। इसी तरह हम यहाँ पे 54 का भी निकाल के रख लेंगे। रफ में 2 से निकालेंगे तो ये 27 आएगा। फिर यहाँ 3 आएगा हमको, अगेन हमको यहाँ 9 मिलेगा। 3 से करेंगे 3 मिलेगा, 3 मिलेगा और ये 1 मिल जाएगा। तो यहाँ मुझे 336 के कितने प्रोडक्ट मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और मुझे यहाँ पे 54 के कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इतने प्रोडक्ट। यहाँ पे HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए यहाँ पे मेरे पास 2 है और यहाँ पे भी मेरे पास 2 है। तो एक तो 2 आ गया, साथ में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो एक मेरे पास यहाँ पे 3 आ गया। जो HCF है मेरा 6 बन गया। अब यहाँ पे मेरे को LCM लेना है तो LCM में हम क्या करते हैं,
जो HCF के कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको पहले लिख लेते हैं और बाद में रिमेनिंग को लिखते हैं। तो पहले मैंने 2 लिख लिया और 3 लिख लिया। अब मैं रिमेनिंग नंबर्स लिखूंगी तो ये 1 2, फिर ये एक और 2, ये 1 2 और ये 7। नीचे वाले का भी मैं लिखूंगी 3 × 3। इन सब के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब के मल्टीप्लाई करने पे जो हमको आएगा, देखिए 2 3 जा 6 था, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 7 जा हमको यहाँ रफ में करना होगा, तो आप रफ में कर लेंगे। 48 7 जा करेंगे, देन उसके बाद × 3 और × 3 करेंगे। तो ये करने के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 3024। तो LCM हमको मिलेगा 3024। इसके बाद हम इसको वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरीफाई के लिए हम चलते हैं। हमको यहाँ पे फिर से लिखना होगा LCM × HCF इज इक्वल टू, या आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये डिफरेंट तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कई बार तो ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में पूछा जाता है, कई बार इसको वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाता है, या कई बार इसको ये भी पूछा जाता है कि ये प्रॉपर फार्मूला है कि नहीं है। ऐसे अलग अलग तरीके से। तो आप बार बार अगर मेरे साथ में बोलेंगे LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो आपको ये याद हो जाएगा कि ये एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे LCM जो था वो हमें मिला था 3024, HCF हमको 6 मिला था, और जो हमारे प्रोडक्ट थे वो थे 336 था, और साथ में यहाँ पे 54 था। तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 6 का, तो हमको क्या मिलेगा, 6 4 जा 24 का 4 कैरी ओवर 2, 6 2 जा 12, 13 14 का 4 कैरी ओवर 1, 6 0 जा 0 प्लस 1, 6 3 जा 18, 18144 मिलेगा। और इसका हम फिर रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रफ में मल्टीप्लाई करने पे हमको इसका भी यही प्राप्त होता है। तो ये भी वेरीफाई हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, थर्ड है, और ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे हम। ये थर्ड वाले का पूरा पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं हम साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 ये देख रहे हैं, आपको बुक में दिखाई देगा। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो नॉर्मल हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाता है, जो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था, उसी के थ्रू करना है। इसमें कुछ भी नया नहीं करना है, जो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये एक सिंपल फॉर्म है बिल्कुल, जिसमें हमको करना है। अब इसमें मैं आपको वैसे निकाल के नहीं बताऊंगी, क्योंकि 12 के फैक्टर हमें पता है। 12 के क्या होते हैं, 12 में से एक 2 निकलेगा, बचेगा 6 के लिए फिर एक 2 निकाल लेंगे, बचेगा 3। तो 12 के ये फैक्टर हो गए। 15 का हमको पता है 3 × 5 होता है बस, और 21 का भी हमको पता है। 21 का क्या होता है, 7 3 जा 21, तो 3 × 7 होता है। यहाँ पे सभी में कॉमन हमको 3 मिल रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF इज इक्वल्स टू 3। और LCM क्या हो जाएगा हमारा, जो हम पहले करते थे, सबसे पहले ये जो कॉमन नंबर होता है वो सबसे फर्स्ट लिखा जाता है, उसके बाद रिमेनिंग नंबर्स लिखे जाते हैं। 2 × 2, नेक्स्ट वाले का 5 और नेक्स्ट वाले का 7। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM हमको क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 7 जा 420। तो ये हमको इसका LCM मिल गया, और ये हमको HCF मिल गया। सेकंड वाले पे आइए। सेकंड में है 17 23 29। ये और इजी हो गया। 17 जो है वो प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर 17 और 1 निकलेंगे। 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो इसका 23 × 1 निकलेगा। 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो इसका भी ये निकलेगा। और इसका HCF जो है वो हमारे पास 1 आ रहा है, तो HCF इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसका LCM करने के लिए हमें वही करना पड़ेगा, 17 × 23 × 29, और 1 साथ में लगा सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे रफ में, तो हमारे साथ में क्या आएगी, 17 × 23 × 29। इसका कैलकुलेशन जो हमारे पास आएगा वो निकलेगा 11339। ये इसका LCM हो जाएगा। इसी का थर्ड वाला जो होगा हमारा, उसमें हमको नंबर्स दिए, 8 दिया है, 9 दिया है, और 25 दिया हुआ है।
तो 8 के फैक्टर हम निकालेंगे तो सबसे पहले 8 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 4, अगेन 2 निकालेंगे, अगेन 2 निकालेंगे। 8 के ये फैक्टर हो गए। 9 के फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू 3 आ जाते हैं, और 25 के फैक्टर करते हैं तो 5 इंटू 5 आ जाते हैं। अब इसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम इंटू 1 ले लेते हैं, तो इसलिए भी इसका HCF हमारे पास आ जाएगा 1। और इसका LCM हमको फिर वही करना पड़ेगा। HCF 1 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 फर्स्ट वाले का, फिर 3 इंटू 3 सेकेंड वाले का, फिर 5 इंटू 5 थर्ड वाले का। तो इसकी कैलकुलेशन जो हमारे पास आएगी 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 3 जा हमारे पास बनता है 72, और 72 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो हमारे पास बनता है 360, और 360 को 5 से करते हैं तो हमारे पास बनता है 1800। तो इसकी LCM हमको ये मिलेगी और इसकी HCF हमको ये मिलेगी। तो ये आपका जो है वो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसको देख लें आप। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये 4th वाला क्वेश्चन है जो मैंने बोला था थोड़ा डिफरेंट है। गिवन दैट HCF 306657, ये आप बुक में देखिए, ये रहा। गिवन दैट HCF 306657 इज इक्वल्स टू 9, मतलब इन दोनों डिजिट का HCF हमको 9 गिवन है। फाइंड द LCM, ये यहाँ डिजिट रिपीट किया है और ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दिए, यहाँ से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। सीधी सी बात है कि ये 2 डिजिट्स हैं, इन दोनों डिजिट्स का HCF हमको गिवन है और LCM हमको निकालना है। तो ये हम वो वाले फॉर्मूले पे चल के निकालेंगे। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वाला फार्मूला लर्न करवा दिया था। तो यहाँ पे हम गिवन की कंडीशन में लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, HCF हमको गिवन है 9, और 2 नंबर्स जो हमको हैं वो गिवन है। 2 नंबर्स हमारे पास जो हैं वो है एक 306 और एक है 657, और यहाँ पे हमें 2 फाइंड क्या करना है, LCM ऑफ 306 और 657 का, इसका हमको LCM फाइंड करना है। तो हम वहीं पे आ जाएंगे जो हमारा एक फार्मूला था, मैंने आपको बताया था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसमें मैं आपको स्पेशल ये बताने जा रही हूँ कि विदाउट एनी कैलकुलेशन, जो एक एक्चुअल कैलकुलेशन होती है, बिना उसके भी हम निकाल सकते हैं। HCF की जगह 9 रखा, 2 नंबरों की जगह मैंने वही 2 नंबर रख दिए, और अब क्या करना है, LCM फाइंड करना है। तो LCM को इधर ही छोड़ेंगे। दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई साइन के साथ लिखने के बाद डिवीज़न में हम ये 9 उठा लाएंगे। अब हम डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं क्या डिवाइड होगा। तो ये वाला नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 3 9 जा 27। तो ये हमारा कैंसिल हो गया है, और ये 3 से अगेन कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। तो मेरे पास प्रोडक्ट बचा, वो बचा 306 इंटू 73, और यहाँ पे चल रहा था LCM इज इक्वल्स टू, रफ में इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिजिट हमारे पास आएगी वो LCM कहलाएगी। 6 3 जा 18 का 8, कैरी ओवर 1, 3 0 जा 0, 1 प्लस 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, कैरी ओवर 4, 7 0 जा 0 प्लस 4, और 7 3 जा 21। तो ये मुझे मिलेगा 8 3, 13 का 3, 2 2, ये मुझे मिला है 2 2 3 3 8, और ये क्या कहलाएगा, मेरा LCM कहलाएगा। तो ये आप देख रहे हैं नॉर्मल जो LCM था वो नहीं निकालना पड़ा, इस फॉर्मूले के थ्रू LCM हमारे को इजीली मिल गया। तो ये वाला एक स्पेशल सम था जो इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में आ सकता है, या डिजिट चेंज करके दूसरे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमको ये बताना है कि 6 रेज़ टू द पावर n होगा तो उसका जो एंड यानी लास्ट डिजिट आएगी वो 0 में आएगी। ये हमसे ऐसा पूछ रहे हैं तो हम इसको ट्राई करते हैं। चलिए, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n का एंड जो है वो 0 के साथ आएगा। तो यहाँ पे हमको ये पता करना है सबसे पहले सॉल्व में कि 6 रेज़ टू द पावर n का जो फैक्टर होता है वो होता है 6 का फैक्टर होता है 2 × 3 रेज़ टू द पावर n।
अब जो ज़ीरो हमको मिलता है वो तो या तो हमको 5 के टेबल में मिलता है या फिर हमें टेंस वाले टेबल में ज़ीरो मिलता है। 2 और 3 किसी के भी टेबल के एंड में हमको ज़ीरो नहीं मिलता है। 2 के साथ 5 होना चाहिए या फिर 10 वाला डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ तो हमारे पास 2 और 3 है, इसीलिए तो पहली पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है कि हम इसको n यानी कितने भी बार कर लें तो भी इसमें 5 इंक्लूड नहीं है, इसीलिए ज़ीरो आने की कंडीशन नहीं है। पर हमको ये चीज़ लिख के भी बताना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लिखेंगे 5 डज नॉट ऑकर इन द प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन। ये जो हमने 6 का फैक्टराइजेशन किया है इसमें 5 कहीं पे भी हमें नहीं दिख रहा है, सो हमको बताना पड़ेगा 6 raised to the power n does not end with the digit 0। इसीलिए 6 के ऊपर n की पावर अगर हम लगाएंगे तो हमको कहीं पे भी ज़ीरो प्राप्त नहीं होगा। ये एक सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट वाला सम देखते हैं। नेक्स्ट वाला पूछा हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें तो कंपोजिट नंबर थे, प्राइम नंबर के रिमेनिंग नंबर्स जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे जो 1 टाइम किसी टेबल में आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर्स हैं जो अपने आप के टेबल में आते हैं। उसके अलावा बचे हुए सारे नंबर कॉम्पोजिट कहलाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि ये नंबर्स जो है वो कॉम्पोजिट नंबर हैं क्या। तो यहाँ आप देख रहे हैं 7 है, 11 है, 13 और 13 है, तो कायदे से तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। बट हमें इसे प्रूव करना है कि नहीं, इनकी जो कैलकुलेशन आएगी वो कॉम्पोजिट आएगी। तो कैसे करना है इसमें, ये प्रॉब्लम आपके सामने है। सॉल्व में हम लिखेंगे सबसे पहले ये वाला नंबर लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13, बाद में हमारे पास प्लस का साइन है एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये दो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें से 13 में से 13 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ मुझे मिला 7 इंटू 11 प्लस 1 मिला, ये हो गया 13 और ये हो गया 77 प्लस 1 13 और 78। तो ये 78 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, इसीलिए इससे आने वाला प्रोडक्ट जो भी होगा वो कॉम्पोजिट ही होगा। ये प्रूव हो गया। साथ में हम इसको भी प्रूव करते हैं। तो इसमें मैंने 5 कॉमन निकाल लिया, यहाँ 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन आ चुका है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 5 इंटू, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 7 6 42 और इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो 1008 प्लस 1 आएगा, 1009 आएगा और साथ में 5 आएगा। क्योंकि ये डिविजिबल नंबर है इसीलिए ये भी कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि यस दीज नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला सम देखते हैं। लास्ट वाला प्रॉब्लम है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड of the field while Ravi used 12 minutes for the same time. Suppose they both started at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they need again to the starting point? तो क्वेश्चन का मतलब ये है इनका कि एक सर्कुलर पाथ है इनका, ये गार्डन का सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे दो लोग चल रहे हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सोनिया को जो है वो 18 मिनट्स लग रहा है एक राउंड लेने में और रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। तो रवि थोड़ा फास्ट चल रहा है, सोनिया स्लो चल रही है। अब ये कह रहे हैं मान लीजिए दोनों ने एक ही पॉइंट से एक ही समय में स्टार्ट किया है, तो एक स्लो चलेगा एक फास्ट चलेगा, तो वो कितना टाइम होगा जब एक पर्टिकुलर टाइम पे ये दोनों वापस यहाँ आकर के मिलेंगे। तो जब बात आती है दोनों के मिलने की तब हमको एलसीएम निकालना होता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, 18 का और 12 का एलसीएम ले लेना है, वेरी सिंपल। 18 का इसमें से 2 निकाल दिया तो बचा 9, 9 को मैंने 3 और 3 में तोड़ लिया और 12 में से 2 निकाल लिया तो मेरे पास बचा 6 जिसको 2 और 3 में तोड़ लिया मैंने। अब इन दोनों का ये कॉमन फैक्टर निकल आया और ये कॉमन, तो ये जो कॉमन होता है
वो 1 टाइम लिखा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता है। तो ये 2 लिखा एक बार, ये 3 लिखा एक बार। अब लिखे जाएंगे रिमेनिंग नंबर्स। तो ये दोनों हो गए रिमेनिंग नंबर्स। अब ये हो गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। तो ये सीधा सीधा आंसर आ गया कि आफ्टर 30 मिनट्स ये दोनों वापस से एक जगह पे मिल जाएंगे। और इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट का 1.1 एक्सरसाइज पूरा फिनिश हो गया है। थैंक यू, मेरे साथ बने रहिए।